हेलो गाइस, सो हम लोग स्टैटिस्टिक्स का सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं और इस वीडियो में देखेंगे एक अलग टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब ऑलरेडी हम लोग ने बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन देख चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। अब चलिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने प्रॉब्लली यहाँ पे बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन दे दिया है पूरा का पूरा। ये डेफिनेशन मैंने कॉपी किया है विकीपीडिया से, अगेन थैंक्स टू विकीपीडिया। वहाँ पे बहुत ही अच्छा डायग्राम भी मिला था मेरे को, तो मैंने वहीं से उठा लिया ये सारा चीज़। तो चलिए पहला डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन समझते हैं। अब आपको याद रखना है कि कभी भी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलूँ तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का। ठीक है, और उसके अलावा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी हम लोग देखेंगे। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यहां पे देखते हैं। इन अ प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड स्टैटिस्टिक्स द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद अ पैरामीटर n एंड p। ठीक है, तो दो पैरामीटर स्पेसिफिकली यूज होता है n एंड p is the discrete probability distribution of the number of successes in a sequence of n independent experiment each asking a yes or no question। अब समझ लीजिए, यहां पे मैंने बहुत ही अच्छी तरह से रीड करा है। ये बोल रहा है स्पेसिफिकली जब भी हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे, आपको थोड़े पैरामीटर्स में यहीं पे डिफाइन कर देता हूं। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को नोटेशन ऐसे देते हैं हम लोग, b ऑफ n कॉमा p। अब यहां पे बोल रहा है जो ये n है स्पेसिफिकली, ये जो पैरामीटर्स n है, इट बिलोंग्स टू नंबर ऑफ ट्रायल्स 1 2 3 ऐसे करके कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, अब ये ट्रायल्स क्या बोलता है, ये बेसिकली ट्रायल्स क्या है, इट इज नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, अब फिर से यहां पर रीड करते हैं, देखिए आप फर्स्ट स्टेटमेंट, in probability theory and statistics the binomial distribution with parameter n and p is the discrete probability distribution of number of successes in a sequence of n independent experiment। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, आई एम टॉसिंग अ कॉइन 7 times, यहां पे बाइनरी आउटकम ही है अंदर, है ना, हर एक एक्सपेरिमेंट का बाइनरी आउटकम है, बट हम उसको 7 times टॉस कर रहे हैं। तो यह जो n वाला वैल्यू है, ये बेसिकली नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट है। अगर मैं बोल रहा हूं टॉसिंग अ कॉइन 7 times, तो उसका मतलब मैं क्या, मैं 7 टाइम टॉस कर रहा हूं, बट इसके अंदर के एक्सपेरिमेंट्स के आउटकम बाइनरी होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट करते हैं। मैं फिर से यहां पे लिख देता हूं आपके लिए बहुत इजी करने के लिए। यहां पे एवरी एक्सपेरिमेंट, नंबर 1 पॉइंट जो आता है आपका, एवरी एक्सपेरिमेंट आउटकम इज बाइनरी। ठीक है, मतलब सक्सेस और फेलियर हो सकता है। सेकेंड थिंग, दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी परफॉर्म्ड, दिस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड फॉर n ट्रायल्स, इज परफॉर्म्ड फॉर n ट्रायल्स। ठीक है, अब देखते हैं आगे वाले डेफिनेशन में, एंड यहां पे हम लोग देख रहे हैं इन सीक्वेंस ऑफ दिस इज ईच विथ इट्स ओन बुलियन वैल्यूड आउटकम, सक्सेस विद अ प्रोबेबिलिटी p और फेलियर q। तो इसका मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आप ऐसे भी बोल सकते हैं, मैंने बहुत सारा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे डाल दिया है, लाइक मैंने एक ग्रुप ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन डाल दिया है। ठीक है, अब सिंगल सक्सेस ऑफ फेलियर एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बर्नौली ट्रायल। देखिए मैंने जैसे यहां पर बोला था, एंड अ सीक्वेंस ऑफ आउटकम इज कॉल्ड एज अ बर्नौली प्रोसेस। फॉर अ सिंगल ट्रायल n इज इक्वल टू 1, द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को ग्रुप कर देंगे तो वो बन जाता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इतना आई होप आप लोगों को एक आइडिया मिल गया हो। चलिए डायग्राम की ओर देखते हैं। अब ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कैसे बन रहा है, ये हम लोग समझेंगे एक फॉर्मूला से, और इसके थ्रू आई होप आप लोगों को पता चल जाएगा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसा बन रहा है। बस ये कुछ नहीं कर रहा है, ऐड करते जा रहे हैं हर एक रीजन को, और इसी टाइप का एस कर्व हम लोगों को यूजुअली मिलता है। ठीक है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का फॉर्मूला जानना। तो यहां पे मैं स्पेसिफिकली पहला तो मैं नोटेशन लिखता हूं, नोटेशन को मैं ऑलरेडी बोल दिया था आपको। ये नोटेशन जो आपका होगा, इट इज नथिंग बट b ऑफ n कॉमा p। जो पैरामीटर्स आपको स्पेसिफिकली यहां पे यूज करना है, दो पैरामीटर्स, एक है n बिलोंग्स टू 0,1,2, ये होगा आपका नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब सेकेंड पैरामीटर जो होता है p का वैल्यू, ठीक है, p बिलोंग्स टू 0,1। अब ये p क्या है, p क्या है, राइट, इट इज सक्सेस प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फॉर ईच ट्रायल। ठीक है, ईच ट्रायल, और इसका जो वैल्यू होगा बिटवीन 0 to 1 होगा, और q क्या होता है, 1 माइनस p। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक पैरामीटर्स हम लोग यूज कर रहे हैं। एक एग्जांपल जैसे मैंने आपको बोला, यहां पे
टॉसिंग अ कॉइन 10 टाइम्स, टॉसिंग अ कॉइन 10 टाइम्स, तो 10 हो गया मेरा n वैल्यू, और टॉसिंग अ कॉइन का जो आउटकम होगा वो मेरा p और q से डिवाइड हो जाएगा, मतलब p और q को असाइन हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट वाला चीज में देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं जब ये नंबर ऑफ ट्रायल्स बोल रहा हूं या नंबर ऑफ सक्सेसेस बोल रहा हूं, मैं k से भी डिफाइन कर सकता हूं, ठीक है। तो मैं यहां पे एक सपोर्ट वेरिएबल ले लेता हूं k, ठीक है, बिलोंग्स टू 0, 1, 2, लाइक दिस अप टू n तक हम लोगों का जाएगा, और ये होगा मेरा नंबर ऑफ सक्सेसेस। नंबर ऑफ सक्सेसेस मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इन एवरी एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये जो k है इतने नंबर ऑफ आइटरेशंस के लिए जाएगा, इतने नंबर ऑफ ट्रायल्स के लिए जाएगा, ठीक है। अब इसका जो पीएमएफ फंक्शन बनता है, जो आप ऊपर ग्राफ देख पा रहे हैं, उस पीएमएफ फंक्शन के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो ये स्पेसिफिक फॉर्मूला यूज होता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विथ रिस्पेक्ट टू n एंड p वैल्यू, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू p वैल्यू। तो यहां पे हम लोग इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे, प्रोबेबिलिटी, सॉरी नॉट प्रोबेबिलिटी, n विथ कॉम्बिनेशन ऑफ k, p टू द पावर ऑफ k, 1 माइनस p टू द पावर ऑफ n माइनस k। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, हर एक ट्रायल के लिए, हर एक सक्सेस के लिए, हर एक n वैल्यू के लिए और हर एक p वैल्यू के लिए हम लोग बेसिकली ये फॉर्मूला डिफाइन करेंगे और यहां पे वो असाइन करते जाएंगे। तो जैसे जैसे हर एक पॉइंट में हम लोग चेंज करते हैं, यहां पे क्या क्या चीज चेंज होगा, k का वैल्यू चेंज होगा, राइट, और k का वैल्यू आपको पता है 0 टू n तक जाएगा, ठीक है, 0 टू n तक जाएगा, और इस केस में जो p आता है, p टू द पावर ऑफ k, ये k वैल्यू डिराइव करता है। तो आप ये हमेशा जानिए, ये जो नंबर ऑफ सक्सेसेस है, ये बेसिकली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, और ये हम लोग n नंबर ऑफ टाइम्स करेंगे। तो जैसे हम लोग ये n नंबर ऑफ टाइम्स करते हैं, तो आप यहां पे देख पाइएगा हम लोग को इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, ठीक है। तो यहां पे एक एग्जांपल है, जब p 0.5 और n इज इक्वल टू 20 है, अब इस पर्टिकुलर केस में मेरा k का वैल्यू 0 टू 20 तक जाएगा और मैं उसके हिसाब से कैलकुलेट करते जाऊंगा, और जैसे मैं कैलकुलेट करूंगा हर एक डॉटेड पॉइंट्स यहां पर डालते जाऊंगा और मेरे को ऐसे टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा, और इस डिस्ट्रीब्यूशन को बेसिकली बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पे मैं एक और पॉइंट बोलता हूं, दिस इज फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को कुछ आइडिया मिल गया हो। मेन है ये फॉर्मूला जो आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन डिफाइन करता है, ठीक है, n कॉम्बिनेशन ऑफ k विथ रिस्पेक्ट टू k, p ऑफ k मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस p n माइनस k। और मैं यहां पे ये भी लिख देता हूं, फॉर k इज इक्वल टू 0, 1, 2, ये n तक जाने वाला है, राइट, वेयर जो मेरा n c k का कॉम्बिनेशन है, हम लोग इसको डिफाइन कर देते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल, उसके बाद n माइनस k फैक्टोरियल। ये ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है, आई होप हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा था ये, ठीक है। तो ये रहा पीएमएफ का फॉर्मूला। अगेन आपको ये समझना है कि बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है। ये तो मैं एडिशनल चीजें पढ़ा दे रहा हूं सो दैट आपको कुछ और आइडिया मिल जाए, किसी को इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स के पीछे जानने का। इसके बाद जो मीन कैलकुलेट करते हैं, मीन कैलकुलेट करते हैं, मीन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीन स्पेसिफिकली हम लोगों का इस तरीके से होता है, विच विल बी नथिंग बट हम लोग यहां पे n मल्टीप्लाइड बाय p करेंगे, मीन इज इक्वल टू np से डिनोट होता है। उसके बाद जो वेरिएंस है अपना इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन का, वेरिएंस स्पेसिफिकली हम लोग व्यार को ऐसे लिख सकते हैं npq, और फाइनली स्टैंडर्ड डिविएशन इज नथिंग बट रूट ऑफ npq, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलाज है विथ रेस्पेक्ट टू दिस काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन आपको ये सब बाहर नहीं रखना है, बस थोड़ा अज्यूम कर लीजिए, बट हम जैसे आगे देखेंगे इंटरव्यूज में जो सबसे मेन चीज पूछा हुआ रहता है इस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का मेन चीजें क्या है, मेन पॉइंट्स क्या है, जैसे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, एवरी आउटकम इज बाइनरी, दिस इज परफॉर्म फॉर n ट्रायल्स, है ना। तो ये सारे एग्जांपल्स में हम लोग बेसिकली देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। हम लोग ने इस वीडियो में देखा था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ और नया डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।